हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सो फाइनली आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बिफोर दैट, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टास्क रहेगा दैट इज टू कंप्लीट 35 and 36 verse of chapter 12 canto 1 श्रीमद् भागवतम। तो 2 ही श्लोक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और उसके बाद हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है 10 क्वेश्चंस का, ज्यादा नहीं और बहुत इजी है। तो जस्ट उसमें प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा। यू जस्ट आपकी स्क्रीन पे एक टेस्ट पॉपअप होगा, आपकी स्क्रीन पे टेस्ट विजिबल होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, और फिर उसके बाद जो ऑप्शन होंगे उस पर क्लिक करके नीचे ऑप्शन होगा नेक्स्ट, उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसीजर। ओके, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। आज किनका टर्न है, मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिए। ओके, शालू माता जी एंड रुचिका माता जी। ओके, पहले हम इस श्लोका को पढ़ लेते हैं। हम सब पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होगा। ध्यान रहे बैकग्राउंड में शोर ना आए। जिसके बैकग्राउंड में शोर है वो म्यूट ही रखे, वो अपने एंड से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज होता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग में भी वैसे का वैसा ही सुनाई देता है। जी करिए अनम्यूट। अहो तो भगवन रजना आहुतो भगवान राज्ञा राजयित्वा द्विज नृपम् याजयित्वा द्विज नृपम् उवाच कतिचित् मसन् उवास कतिचित् आसन् सूर्दं कृप्रिया काम्यया। सुहृदां काम्यया। ट्रांसलेशन प्रोवाइडेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि यह सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराए जाए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। भगवान महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे, मतलब फॉर सम मंथ्स ही रिमेंडेड देयर, मतलब वहां रहे। तात्पर्य शुरू करने से पहले हम वैष्णव परंपरा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे श्रीमद् भागवतम को समझने की और अपने जीवन में धारण करने की। ओम अज्ञानम तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वाञ्छाये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शालू माता जी, आप प्लीज अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती हैं, अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को ये प्रबंध देखना था और चूंकि वह परम पूर्ण है, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। हरे कृष्ण। तो कहते हैं ना वो कभी कभी छोटी चीज में हमें बहुत बड़ा संदेश मिल जाता है। तो उसी तरीके से इस तात्पर्य से, श्लोका से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें उन ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ या कोई भी ऐसा कार्य कराना चाहिए जो क्वालिफाइड ब्राह्मण हो। किसी को भी ऐसे होता है ना, ऐसे किसी को भी वो यज्ञ करने का ऐसे परमिशन नहीं होता है, वो यज्ञ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जैसा हमने पीछे प्रसंगों में समझा था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भी उस चीज का ध्यान रखा कि क्वालिफाइड ब्राह्मण उनको बुलाया, ना कि द्विज बंधुओं को बुलाया। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण के रिश्तेदार। हम इस प्रसंग को कई बार समझ चुके हैं, लेकिन बार बार दोहराना सबको चाहिए, सब भक्तों को चाहिए कि बार बार दोहराए, ताकि कोई नई आत्मा भी, अगर नई आत्मा कहने का मतलब कोई नया भक्त भी जुड़ा हो, तो उसको भी ये चीज समझने को मिले कि ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं हो जाता। अगर उसमें गुण उसने इनकलकेट कर दिए हैं, अपने में उसमें डाल दिए हैं, तब जाके वो ब्राह्मण कहलाया जाता है। अदरवाइज वो ब्रह्म बंधु कहलाया जाता है। ब्राह्मण का रिश्तेदार यानी कि उसके घर में जन्मा उसको कहेंगे। जैसे अश्वत्थामा, हमने एक कथा पढ़ी, अश्वत्थामा को ब्राह्मण का पुत्र बताया गया, ना कि ब्राह्मण बताया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण जैसे कार्य कुछ ऐसे खास किए नहीं। तो इसी तरीके से हमें इस तात्पर्य का अर्थ समझना है। इस पे अगर किसी का कुछ देखिए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव में निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। अस्वीकार मतलब उनको नहीं बुलाना चाहिए ऐसे वैदिक फंक्शंस में। इंग्लिश में अगर इस लाइन को समझे, बताया जा रहा है, दे मस्ट बी रिजेक्टेड फॉर एनी पर्पज ऑफ रिलीजियस और वैदिक फंक्शन। वेदों शास्त्रों में जो भी कार्य ब्राह्मण के द्वारा करवाए जाते हैं, वो ऐसे जो पाखंड ब्राह्मण है उनके द्वारा नहीं कराना चाहिए, वो यज्ञ स्वीकार नहीं होता है। अब जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसे इसको स्वीकार करे। कुछ लोग भगवान का आश्रय पूरे तरीके से नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि हमने अगर ब्राह्मणों को नाराज कर दिया तो फिर हमारे घर पे जो अलग अलग कार्य होते हैं वो कौन करेगा। लेकिन अगर हम भगवान का आश्रय ले ले तो हम ये समझ जाते हैं कि भगवान सारी चीजों को खुद, हम कौन होते हैं, भगवान के परमिशन के बगैर तो ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम कौन होते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे करने वाला है, वो डिसाइड करने वाले। भगवान पे अगर हम छोड़ दे, भगवान की शरण ले ले, तो सब कार्य हो जाते हैं। वो भगवान हमें खुद सद्बुद्धि देते हैं कैसे कार्य करने और कैसे नहीं। ये तो मेरा एक पर्सनल अनुभव है। हालांकि मैं कुछ ऐसा भक्त श्रेणी में अपने आप को डालता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी भक्तों के संग, जो भी भक्ति में है भक्त, वैष्णव के संग में जो मुझे सीखने को मिला या मेरा अनुभव है कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो बहुत कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं और स्मूथली हो जाती है, और भगवान हमें सद्बुद्धि देते हैं उस कार्य को पूरे तरीके से करने की। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। हाँ जी। ओके फाइन। तो नेक्स्ट इज रुचिका माता जी।
रुचिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ततोरज्ञा अभ्यनुज्ञात कृष्णया स बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्राह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृत। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बस इसी के साथ हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट। उससे पहले मैं बता दूं, अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होगा मोस्टली कल या परसों, वो ये चैप्टर होगा, चैप्टर 13, जब धृतराष्ट्र क्विट्स होम, घर को छोड़ देते हैं, वन की ओर चल लेते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 13। तो किसी का इस पे प्रश्न है तो देन वी कैन टेक दैट। आप अपने आप को अनम्यूट या चैटिंग सेशन में बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, जैसे आपका म्यूट अनम्यूट ऑप्शन होता है, उस पर सिंपली अनम्यूट पे क्लिक करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर किसी का है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रितिका है। प्रभु जी, ये सब पढ़ के मेरे को जितना अभी तक यही समझ आया है कि जो कलयुग है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे संकीर्तन नाम और भगवान के नाम की चैंटिंग इज द ओनली वे टू गो टू गोलोक धाम और टू बी इन भक्ति। दिस इज द ओनली वे, जितना मेरे को अभी तक समझ आया है ये पढ़ के। यस, एंड द इजीएस्ट वे, बाकी कोई रास्ते अगर चुन भी लेते हैं तो उसमें कठिनाइयां बहुत आ जाती है। जैसे बहुत सारे ध्यान मार्ग चुन लेते हैं या ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, तो उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो कि हमारा कलयुग का एज क्या है, मतलब इफ यू विल सी एग्जामिन 70 इयर्स ना, तो 70 इयर्स में कहाँ ध्यान करने लग जाएंगे हम ना, तो it is next to impossible. So that's why Chaitanya Mahaprabhu recommended in the age of Kali only Harinam Sankirtan will be the solution, otherwise अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी साधन जिसने स्वीकार किए हैं उसकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि अगर वो साधन उसको स्वीकार कर लेता है, बेशक उसको गोलोकधाम ना मिले, लेकिन उसके लिए सिचुएशन आने वाली जो रहेगी फेवरेबल रहेगी, जहां पे वो अपनी इस भक्ति को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए उसकी हम ये नहीं कि उनको कॉपी करें, बट उनकी निंदा भी ना करें। तो वैष्णव कई बार हम जैसे वैष्णव जो हम कनिष्ठ या मध्यम में फॉल करते हैं, वो कई बार गलती कर देते हैं कि हम निंदा करने में लग जाते हैं, तो वो एक सही चीज नहीं है। हम बोलेंगे उत्तम अधिकारी ने निंदा की तो हम क्यों ना करें। उत्तम अधिकारी श्रील प्रभुपाद रास्कल्स बोलते थे, डॉग्स बोलते थे, कैट्स बोलते थे, बट वी आर नॉट ऑन दैट लेवल ना। वो तो पिता है हमारे ना, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। Are you getting my point, Mataji? Yes. Why I am linking this, because I have seen this immaturity in many. हालांकि मेरे दोष देखने की वो है, तो इसलिए मैं दोष देख रहा हूँ कि सब लोग निंदा में लगे हैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि so that we can get experience from each other, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम श्रील प्रभुपाद की वो चीज को कॉपी कर रहे हैं, अन्य वैष्णव की वो चीज को कॉपी कर रहे हैं, दूसरों की निंदा वो हालांकि वो निंदा नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक करेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजों को भी कर ले। श्रील प्रभुपाद ने घर-बार छोड़ दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में चले गए, यहाँ इतनी स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से वो भक्ति करे, तो हम वैसे स्तर को भी कॉपी करे। एक चीज को कॉपी करे, दूसरी चीज को कॉपी ना करे, दैट इज अ साइन ऑफ फुलिशनेस, है ना। तो इसी तरीके से मैं मेरे कहने का जो अपने जीवन में उतारने का जो मेरा पॉइंट है राइट नाउ इज, we should not criticize each and every person. Yes, for correcting ourselves and for instructing others or other body, we can somehow criticize or let them know कि क्या गलतियां होती हैं, but हमेशा गलती ना निकालें, है ना। Anything else, माता जी? नहीं प्रभु जी, यही मतलब मेरे को शेयर करना था ऐसे ही बस। हाँ नहीं, thank you. Okay, fine. So other devotees, yes, Shiva Thakur was unmuting himself, na? Yes, Shiva Thakur. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. I've recently joined your sessions. It's really nice, very brief, and very to the point. So something very good that we are reciting it. My question is, while we are chanting,
we are not able to focus, how far that chanting is considered as chanting, and how far we are on the path of bhakti, the Nam Yagna or Sankirtan Yagna. So your question is that why we are not able to focus, if I'm not wrong. Yes, when we are not able to focus, but we are still chanting. Yeah, it is just like in the first phase of chanting, we sometimes struggles. It is just like, मैं इसके उदाहरण में पहले भी बता चुका हूँ. It is just like when हम sugar cane का जूस पीते हैं ना, sugar cane का अगर if you will examine deeply, तो उसके उस गन्ने को, sugar cane को हिंदी में गन्ना कहते हैं, तो उसको जब हम मशीन में डालते हैं, तो जो पहला फेज होता है ना, इट डजंट टेक सम टाइम ना, उसको जल्दी डाल दियो जल्दी निकल जाता है. जो मतलब इसका मतलब ये हुआ, व्हेन वी टेक अप दिस कृष्ण कॉन्शियस, हमें तो पहले इजी लगता है, दिस चैंटिंग ओके, दिस एंड ऑल, वो बहुत सारी चीजें हम कर देते हैं. लेकिन जब सेकंड फेज आता है कि दैट वी अंडरस्टैंड the meaning, the essence of chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, इसको हम समझ लेते हैं, लेकिन इसको पूरे तरीके से टेस्ट, वो एसेंस, उस एसेंस को नहीं पकड़ पाते, जस्ट बिकॉज वी आर इन द सेकंड स्टेज. अब गन्ने को देखो, गन्ना जब मशीन में जाता है, पहला फेज अच्छा होता है, इजीली निकल जाता है, लेकिन सेकंड फेज में उसको फोल्ड करना पड़ता है और फिर डालना पड़ता है, और मशीन भी टाइट हो जाती है, उसको बड़ा खींचना होता है, बड़ा जोर लगाना होता है. सेम वे व्हेन वी आर इनटू द सेकंड फेज, हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है, हमारे रिश्तेदार वगैरह सब हमें रोकने लग जाते हैं, या हमारे अनर्थाज हमें रोकने लग जाते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इतना सब दिखाने लग जाते हैं, निकलने लग जाता है. हम बोलते हैं कि हमारा उसमें ध्यान कम लग जाता है. सबसे बड़ी बात तो हमारा मोबाइल फोन हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर लेता है. तो ऑन दैट, उस प्रोसेस में हमें क्या करना है, उसमें धैर्यता इज द ओनली थिंग, और वैष्णव का मतलब शुद्ध भक्तों का संग, सेकंड थिंग. ये दो चीज ना बहुत, इसको बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम, किसके द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा. जैसे अभी हम भागवतम की शरण ले लिए, इससे क्या होगा, हमारा फिल्टर जो हमारा हरि नाम है, वो उसमें दृढ़ता रहेगी, और आने वाला जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज गन्ने का क्या होता है, शुगर केन का जूस मिल जाता है, तो वी गेट द nectar out of Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Believe me, second phase is sometimes, or I can say many times, difficult for many ones, even for the brahmacharis, so far as I have read in many books. ब्रह्मचारियों के लिए भी इतना इजी नहीं होता है. So second phase में धैर्यता रखनी है. At the same time मोबाइल को थोड़ा दूर रख देना है. We should not use mobile phones. एकांत स्थान पे हरि नाम लेने का प्रयास करना चाहिए. एकांत स्थान में मतलब कहने का नहीं कि आप कहीं गुफा में चले जाओ या जंगल वन में चले जाओ. We can chant at one place. If not able to sit, आप बैठ नहीं सकते, तो आप कहीं पे भी ऐसी कुर्सी पे बैठ जाइए, तुलसी महारानी के सामने बैठ जाइए चेयर पे, चप्पल लगा के नहीं, तो आप हरि नाम ले सकते हैं. That will give us the benefit and we can increase the more taste. Is it clear, शिवा माता जी? आपका शायद दूसरा प्रश्न भी था. Any other? There was another thing. दूसरा प्रश्न was related to this only कि which you cleared कि essence will come once we'll come to the third phase. Waiting for that when we'll start enjoying it. So far it's a mechanical process. Yes. No, actually it is a in installments many things comes. मैं गन्ने के एग्जांपल देता हूँ. जब हम गन्ने में, why I am giving the गन्ने का एग्जांपल, because I have studied about it, कि जब हम गन्ने का होता है ना, एक जब गन्ने का जूस बन भी रहा होता है, तो एक टेस्ट सा पहले से आने लग जाता है, जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में पानी सा आ जाता है मुंह में, या कुछ छींटे भी हमारे ऊपर पड़ जाए, तो वी ट्राई टू टेस्ट दैट, अरे वो गन्ने का जूस बनने वाला है. दैट इज ऑल्सो इंस्टॉलमेंट में भी हमारे पास मर्सी आ जाती है. जस्ट लाइक वी हैव getting a chance of reading Srimad Bhagavatam itself, that is a mercy of chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. So that is a direct mercy of chanting Hare Krishna. So thank you Prabhuji. Hare Krishna. Dandvat. Okay, where are you from, Mataji? I am from Damodar Desh, Prabhuji, Dubai. From Dubai. It's called Damodar Desh. Dubai. Oh, Damodar Desh in Dubai. Wow, such a devotees ने बनाया है क्या? Prabhuji, there's a very big congregation here. It's named by Jayapataka Swami Maharaj as Damodar Desh. But actually the name is... Okay. I've heard. Oh yes, okay, thank you. It's very nice. We've had the grace of having Maharaj, who's actually in Jammu. He came here last year. तो बहुत यहाँ पे हो जाता है नवज्ञान स्वामी महाराज. सौभाग्य जी. हाँ,
Okay, that's awesome. बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब you are connected and of course to be very frank, हम brief में तो we are not able to give a big lecture, but नहीं we नहीं, just बस try this to lecture treat is just like very a family nice. में बोल तो। Thank you हाँ, very this much, is Prabhuji. just a It's reading, very not a lecture. Okay, thank you. अभी thank हम you. एक क्वेश्चन पोल स्टार्ट करने वाले हैं. Let's it will revise the session जो हमने पढ़ा है पीछे. Okay. Other devotees, anybody is having किसी का कोई प्रश्न है तो they can unmute for next 2 minutes we can take. Otherwise after that we will start a chat question answer. Anyone having question? No. Okay, that's great. Okay, let me give me a chance, give me a few seconds. तब तक मैं आप तब तक कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सेशन, which will be of course live on other platforms as well. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. And one more thing, of course tomorrow 31st, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब you can try to make some resolution for the next year. मैंने कई बारी बताया, वैष्णव पद्धति के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार ये नया साल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको नया साल मना रहे हैं और इस पे कुछ चीजें सीख के जा रहे हैं तो बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए आप, जैसे मैं अपने लिए करता हूँ, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. यू कैन मेक ए रेजोल्यूशन. जिन लोगों को नहीं पता वो ये निर्णय लेते हैं कि अगले एक साल में मैं अपने में कैसे सुधार लाऊंगा. ऑफकोर्स हम आध्यात्मिक जीवन में सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में तो आपके और भी शुभचिंतक होंगे जो आपको मेरे से ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर लेंगे. राइट नाउ वी आर हियर एज अ फैमिली कनेक्टेड, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे हो सके एक रेजोल्यूशन बना दीजिए कि अगले साल में क्या क्या सुधार लाऊंगा अपने जीवन में, और उस पर अप्लाई करने का प्रयास करिए. एंड यू कैन शेयर इट विद मी. आप मेरे इस नीचे जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9086787874 पे, इस पे मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. What is your resolution? So it will, otherwise if you don't want to share it with me, share it with Srila Prabhupada, Guru Parampara, Krishna, so that they can empower you with Shakti. मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो खोखला हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता. मैं तो बस बोलूँगा शेयर करूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा. Okay. Okay, give me a second. Then हम अभी प्रश्न कहाँ गया वो ऑप्शन. Okay. So आपकी स्क्रीन पे विजिबल होने वाला है ओहो ओके. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. अपना म्यूट ही रखे प्लीज. हरे कृष्णा. सो आपके स्क्रीन पे अभी विजिबल होगा, तो आपने सिंपली, मैं आपको 1 by 1 करके, जल्दीबाजी में नहीं, ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर, इट विल टेक 1 minute और 2 minutes. मैं आपके लिए क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूंगा इन हिंदी एज वेल. उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आंसर देके. ठीक है. 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस इस प्रकार रहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, so first question is the womb of mother. आपको विजिबल है शिवानी? ओके, रहने दीजिए, आप अनम्यूट नहीं कर सकते. ओके, चलिए. द वॉर्म ऑफ मदर Parikshit was spoiled by dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashwatthama, but Maharaj Parikshit was saved by the Supreme Lord. Okay, the womb of dash. ये किसका गर्भ था जिसमें महाराज परीक्षित थे, जो अश्वत्थामा ने चलाया था, और जिसमें महाराज परीक्षित was saved, और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित को बचा दिया. किस गर्भ में थे? उत्तरा के गर्भ में, द्रौपदी के गर्भ में, देवकी के या कुंती के? ओके, यू आर हैविंग 5 seconds. उत्तरा, द्रौपदी, देवकी, कुंती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
पहला प्रश्न का आंसर दे दिया तो नेक्स्ट पे क्लिक करें. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देन आंसर कर लीजिए वन. एंड देन नेक्स्ट, महाराज परीक्षित knew that the curse of dash upon him was unjustified. महाराज परीक्षित को पता था उनका श्राप मेरे अनजस्टिफाइड था. वो जस्टिस को बोलेंगे इंसाफ नहीं था, वो इंसाफदायी नहीं था जो श्राप मिला था उनको. किनके द्वारा श्राप मिला था? ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा, शूद्र के पुत्र के द्वारा, वैष्णव के पुत्र के द्वारा या क्षत्रिय के पुत्र के द्वारा. इस ऑप्शन को क्लिक करें, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ब्राह्मण पुत्र, शूद्र पुत्र, वैष्णव पुत्र या क्षत्रिय पुत्र. उस पर क्लिक करें एंड देन मूव टू द नेक्स्ट थर्ड. सो आई होप आप सबके स्क्रीन पे विजिबल होंगे. इफ नॉट देन प्लीज लेट मी नो इन द चैटिंग सेशन. ओके, later on, अगर आप अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, I understood that you are able to answer. There are different lokas, as question पूछा है. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in Bhagavad Gita. बोलते हैं कि बहुत सारे अन्य प्रकार के लोक हैं, कुछ उच्च लोक हैं, कुछ नीचे हैं लोग, और भौतिक लोग हैं और आध्यात्मिक लोग हैं. इसमें बताया जा रहा है एक मनुष्य उनको कैसे पा सकता है. ये किस में लिखा गया है, किस भगवत गीता के कौन से श्लोक में लिखा है? 9.25, 26, 27, 28. उस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट श्लोका पे आ जाइए. 9.25, 9.26, 9.27, 9.28. मुझे पता है बहुत सारे भक्तों को कठिनाई होगी इसका आंसर देने में, बट चलिए नेक्स्ट सवाल पे पूछते हैं. इन द एज ऑफ कलयुग के एज में, द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ऑफ, कलयुग में क्या गुण होंगे लोगों में, पॉपुलेशन में? शूद्र क्वालिटी, ब्राह्मण क्वालिटी, मर्चेंट क्वालिटी, मर्चेंट कहने का मतलब वैश्य क्वालिटी, और वैरियर क्षत्रिय क्वालिटी. ब्राह्मण होंगे, शूद्र होंगे, मर्चेंट होंगे, वैरियर्स होंगे. उस ऑप्शन पे क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. कृपाचार्य ने किसकी मदद की मारने में? किसको मारने में कृपाचार्य ने मदद की? अभिमन्यु को, परीक्षित को, अर्जुन को या युधिष्ठिर को? वेरी इजी टू आंसर. अभिमन्यु को, परीक्षित को, अर्जुन को या युधिष्ठिर को? नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं. बड़ा अच्छा प्रश्न है. 3 प्रकार के, 3 ग्रेड्स, 3 लेवल्स के डिवोटीज होते हैं. पहले मतलब नेमली महाभागवत होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं, और तीसरा कौन सा है? कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, विशुद्ध अधिकारी या शुद्ध अधिकारी? कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, विशुद्ध अधिकारी या शुद्ध अधिकारी? ओके, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें. कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, विशुद्ध अधिकारी या शुद्ध अधिकारी? चारों में से एक ऑप्शन पे क्लिक करें और नेक्स्ट सवाल पे पढ़िए. नेक्स्ट है, द फैमिली in which a Mahabhagavad take his birth is fortunate because due to the birth of first grade devotee that members of the family past, present, future up to dash generations. बोलते हैं कि जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है, उसके पास्ट यानी कि जो भूतकाल, भविष्य काल और फ्यूचर काल जो है, उसके कितने वो तर जाते हैं, फैमिली जनरेशन कितनी तर जाती है. तो आप कितनी जनरेशन तर जाती है उनको, मतलब कितने को भक्ति के लाभ पहुंचते हैं. सिंपल टर्म्स, 100 फैमिलीज, 200 जनरेशन, 300 या 400? उस पर क्लिक करिए. 8th सवाल, द लिविंग एंटिटीज thus transmigrated from one body to another in कितने योनियां होती है? सिंपल तरीके से बताया जा रहा है. 81 लाख, 83 लाख, 82 लाख या 84 लाख? उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए. वेरी सिंपल ना. नेक्स्ट, देयर आर डैश मनोज इन वन डे ऑफ ब्रह्मा. ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 6, 40, 14, 13. 6, 40, 13, 14, 13. ऑप्शन पे क्लिक करो और आगे बढ़े. द मनु रेफर्ड टू हियर इन इज द, मतलब यहाँ पे जो अभी मनु चल रहा है वो कौन से मनु है? ये नाम बता देता हूँ. व्यवस्था मनु कौन से मनु है, कौन से नंबर पे आते हैं? 6, 7, 5, 4. 6 में, 7वें, 5वें या 4थे? आंसर दे दीजिए. ओके, सबके आंसर्स हो गए. ओके, 14 भक्तों के सवाल आ चुके हैं. 15, वेरी नाइस, वेरी नाइस. दे दीजिए समय, बेशक 1 मिनट और ले लीजिए. 15 भक्तों के सवाल के जवाब आ चुके हैं. आई विल गिव 1 more minute, आफ्टर दैट आई विल एंड द
I will end this. हरे कृष्णा. So 18 भक्तों के सवाल के जवाब आ चुके हैं. Some devotees are saying कि उनको कुछ इशू आ रहा है, but let it be. अब कुछ नहीं किया जा सकता. Okay, very nice. तो ओके 19 डिवोटीज के सवाल के जवाब आ चुके हैं. ग्रेट. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम के ग्रेट 20 डिवोटीज के 20 डिवोटीज के जवाब आ चुके हैं. 3 डिवोटीज कैन नॉट गिव because they are the co-host and host. Only one devotee is left. 1 or 2 devotees are left. So they are saying in the chatting session, no screen Prabhuji, my bad luck, disappear. Sumandit ji saying that disappear. चलिए तो 2-3 लोगों का कुछ issue आ रहा है, so they are not able to reply. So we will end it. So we will end it now. Okay. Okay now. Okay. So I have ended it. तो मैं अब आपको बताता हूँ रिजल्ट. आपकी स्क्रीन पे होगा रिजल्ट. So you can see that result. So as far as the result is there, पहले प्रश्न का 95% लोगों ने यानी कि 19 भक्तों ने सही जवाब दिया. वेरी गुड. दूसरे और किसी एक भक्त ने गलत दिया है जिसने कुंती लिखा हुआ है कि गर्भ कुंती का नहीं था, गर्भ जो था वो उत्तरा माता का था. ओके. सेकंड प्रश्न है महाराज परीक्षित को किनका शाप लगा था? उनको ब्राह्मण का शाप लगा था. जिन्होंने शूद्र लिखा है और वैष्णवा लिखा है वो नहीं, उनको ब्राह्मण के पुत्र का शाप लगा था. तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब है दैट इज ब्राह्मण सन, जिसका जवाब 85% भक्तों ने सही दिया है. तीसरा जो श्लोका है ये भगवत गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? 9.25. तो इसमें बहुत सारे डिवोटीज ने गलत लिखा है, बट दैट्स ओके. अभी हम समझ ही गए इसका जवाब. नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि कलयुग में पॉपुलेशन में कौन से गुण होंगे. बहुत सारों ने लिखा है शूद्र, किसी ने लिखा है मर्चेंट मतलब वैश्यस, एंड फिर वॉरियर्स यानी कि क्षत्रियस. नहीं, हम कलयुग के वासियों में शूद्र गुण होंगे. ये 85% भक्तों ने सही दिया है. कृपाचार्य ने किसकी मदद की मारने में? अभिमन्यु. बिल्कुल सही. 90% भक्तों ने सही जवाब दिया है. वेरी गुड. जिन्होंने युधिष्ठिर लिखा है या परीक्षित लिखा है, नहीं, कृपाचार्य ने अभिमन्यु को मारने में मदद की थी कौरवों की. 3 प्रकार के भक्त होते हैं. 3 grades of devotee, namely the महाभागवत, मध्यम अधिकारी, एंड द थर्ड इज 65% सिर्फ भक्तों ने सही जवाब दिया है, बाकी 30% और 5% ने गलत दिया है. उत्तम अधिकारी, शुद्ध अधिकारी नहीं. एक्चुअली महाभागवत ही उत्तम अधिकारी होता है, महाभागवत ही शुद्ध भी होता है. तो तीसरे जो प्रकार के होते हैं वो कनिष्ठ होते हैं, जो तीसरे लेवल के आते हैं, जो कि मैं हूं. The family in which a Mahabhagavad takes his birth is fortunate because due to the birth of first grade devotee, the members of the family past, present and future, कितनी generations को किसी महाभागवत किसी परिवार में जन्म लेता है या बनता है कोई भक्त, कितनी families को उसका लाभ पहुंचता है, कितनी generations को उनका लाभ पहुंचता है? 100, 200, 300, 400. तो इसमें सिर्फ 60% भक्तों ने ही सही जवाब दिया है, that is 100. 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं. इस तात्पर्य हमें देखने को मिलता है 100 generations. एंड वेरी नाइस कि 8th क्वेश्चन का सबने सही जवाब दिया है कि 84 लाख प्रकार की टोटल योनियां होती है. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव गिवन द वेरी राइट आंसर. एंड द 9th वन, देयर आर कितने प्रकार के मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में? इसमें भी सिर्फ 60% भक्तों ने ही सही जवाब दिया है. 5, 3, 8 भक्तों ने गलत जवाब दिया है. 640 नहीं, 14 मनु होते हैं
ब्रह्मा जी के एक दिन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मनु रेफर टू हियर इन इज, कौन से मनु अभी चल रहे हैं? व्यवस्था मनु कौन से मनु है? 6th, 7th, 5th, 4th, तो दैट इज 7th, जो सिर्फ 60% भक्तों ने सही जवाब दिए। तो मोस्ट ऑफ, इफ यू विल से 60 to 70% भक्तों ने सही जवाब दिए हैं 100%, और कुछ लोगों ने गलत दिए हैं, कुछ लोगों ने सही दिए हैं। बट ऑफ कोर्स आंसर के साथ आपको उसका आंसर भी पता चलेगा कि क्या राइट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन भी क्लियर हो जाता है। एनीवेज, मैंने ग्रुप्स में रिवीजन भेज दिया है, एक सेकेंड, रिवीजन भेज दिया है, तो रिवीजन वीडियो भेज दिया है, दैट इज इन इंग्लिश, तो आप उसको भी रिवाइज करके इसकी तैयारी कर सकते हो, 12th चैप्टर की ऑफ कैंटो 1। तो अब हम 13th चैप्टर प्रॉब्ली कल से या परसों से शुरू करेंगे। कल कहीं पे एक्चुअली हमारा एक छोटा सा हमने न्यू ईयर सेशन रखा हुआ है, नेट की वजह से हम उसको लाइव नहीं कर सकते, J&K में नेट बैन है, ओनली 2G वर्क्स। मेरे घर पे वाईफाई लगा है, तो इसलिए मैं घर से प्रयास करता हूँ कि आप सबके समक्ष आ सकूं और एक साथ हम श्रीमद् भागवतम पढ़ सके। ओके, तो आरती माता जी सेइंग 9 उनके मार्क्स है, सुमन माता जी 9 मार्क्स, 3 वाज रॉन्ग, 3 वाज रॉन्ग, तो 9 मार्क्स कैसे है? फिर तो 7 हो गए ना। ओके, कोई बात नहीं, 7 हो 9 हो। रुचिका सेइंग 9 out of 10, वेरी नाइस रुचिका माता जी। ओके, वेरी ग्रेट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट लेंगे तो मुझे को होस्ट से पहले रिमूव करना, ताकि मैं भी टेस्ट दे सकूं। ओके, श्योर। शिवानी सिंह ने उनको को-होस्ट नहीं बना है, शी आल्सो वांट्स टू गिव द टेस्ट बिकॉज उनके आंसर सही होंगे, शी वांट्स टू गेट 10 out of 10, है ना। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जिनको 10 में से 10 लाने होते हैं। खैर चलिए, वी विल ट्राई कि सब अगली बारी पार्टिसिपेट करें, और कल का जो टास्क होगा वो आपको कन्वे कर देंगे। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो, दैट विल बी, जो कल हम सेशन रहेंगे, प्रोबेबली इफ इट विल गेट रिकॉर्डेड, दैट विल बी ओनली एंड ओनली रिलेटेड द रेजोल्यूशंस। हम नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बस कि आप नए वर्ष को भक्ति में जीवन में कैसे लाभदायी बना सकते हैं उसका प्रयास करिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। मैं भी वही करने का प्रयास करूंगा। तो कल तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, सो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, फुल जोश के साथ बोल सकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। बोले His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी प्रभुपाद की जय। No.